हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत आप सबका एक बार फिर से कंपटीशन गुरु चैनल के ऊपर। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मास्टर कैडर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सिलेबस। आप लोगों को जैसे कि पता है कि अब पंजाब में एक नई गवर्नमेंट आ चुकी है, तो आप लोगों को मास्टर कैडर से रिलेटेड वैकेंसीज बहुत जल्दी ही आउट होती हुई दिखेंगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मास्टर कैडर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सिलेबस। और जब मैं स्पेशली इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ बेटा, तो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको पता है बेटा, आपको 4 बुक्स को बेसिकली पढ़ाया जाता है 11th और 12th क्लास के लेवल पर। एक हमारे पास होता है बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक हमारे पास है बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक हमारे पास है बेटा स्टैटिस्टिक्स, और एक हमारे पास है बेटा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। राइट। तो अगर मैं मास्टर कैडर इकोनॉमिक्स की बात करता हूं, तो आपके पास बेटा इन चारों यूनिट्स का, इन चारों बुक्स का बहुत ज़्यादा डिटेल में नॉलेज होना चाहिए। डिटेल्ड नॉलेज आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है। कहां पर? मास्टर कैडर इकोनॉमिक्स के अंदर। क्या इतना करने से ही हमारा काम हो जाएगा बेटा? तो भाई इसका आंसर है नो। आपको ग्रेजुएशन एंड थोड़ी सी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक की इकोनॉमिक्स आनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक की इकोनॉमिक्स आप लोगों को पता होनी चाहिए इसके अंदर। तो फिर भी अगर मैं आप लोगों के साथ सिलेबस डिस्कस करना चाहूँ, तो जो आपका सिलेबस मेंशन है उसके अंदर देखिएगा बेटा कौन कौन सी यूनिट है। सबसे पहले मैं देखता हूँ बेटा, तो हमारे पास है बेटा माइक्रो एंड मैक्रो। नो डाउट इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से रहेगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले है बेटा डिफरेंस एंड वर्किंग, कि व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। राइट। जैसे कि आप लोगों को पता है जो वर्ड इकोनॉमिक्स है वो एक ग्रीक वर्ड इकोनोमियस, ओक्योनोमियस है बेटा, जिसका मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड। तो जब भी बेटा आप इकोनॉमिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे, तो इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोगों को हमेशा क्या देखने के लिए मिलेगा बेटा? यहां पर कुछ एजम्पशंस होती है, उन एजम्पशंस को मानकर हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहले एजम्पशन क्या होगी बेटा? That we have scarcity of resources, और ये scarcity of resources अगर नहीं होगी बेटा, तो आप कभी भी इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक्स का एग्जिस्टेंस ही इसलिए है बेटा क्योंकि हमारे पास क्या स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, हमारे पास रिसोर्सेज का अभाव है, और वो रिसोर्सेज का अभाव हमेशा रहेगा। दूसरा क्या है बेटा? वी हैव ऑल्टरनेटिव यूज, वी हैव ऑल्टरनेटिव यूज। रिसोर्सेज का कैसा यूज होता है बेटा? ऑल्टरनेटिव यूज होता है। राइट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, तो बेटा एग्जाम्पल के तौर पर मिस्टर अंकुश है, एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास मिस्टर अंकुश है, और मिस्टर अंकुश जी का है बर्थडे। राइट। मिस्टर अंकुश जी का क्या बेटा? बर्थडे। तो मिस्टर अंकुश जी के घर वालों ने इन्हें दिए बेटा 1000 रुपए, और बोला गया कि भाई आप 1000 रुपए का क्या करिए, जो आप करना चाहते हैं आप वो करिए, और 1000 रुपए को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करिए अपने जन्मदिन पर, जन्म दिवस पर। तो अंकुश जी के पास क्या बेटा? ये रिसोर्स यानी कि 1000 रुपए है, ये क्या बेटा? लिमिटेड है। तो जो भी इन्हें अब एक्सपेंस करना है वो 1000 रुपए को माइंड में रखकर करना है। तो इसका मतलब क्या है कि रिसोर्सेज क्या हो गया? अंकुश जी के पास लिमिटेड हो गए। तो इन्हीं रिसोर्सेज को ध्यान में रखकर इन्हें क्या करना है बेटा? अब रिसोर्सेज का यूज करना है। तो इनके पास क्या क्या ऑप्शन तो बेटा बहुत सारे हैं इनके पास। क्या क्या है? या तो बेटा ये मूवीज दिखा सकते हैं दोस्तों को, या तो बेटा ये दोस्तों के साथ क्या कर सकते हैं? डिनर कर सकते हैं, या तो बेटा ये क्या कर सकते हैं? अपने लिए ड्रेस ले सकते हैं, या तो बेटा ये क्या कर सकते हैं? अपने लिए ड्रेस ले सकते हैं, डिनर कर सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, या तो बेटा क्या कर सकते हैं? अपने लिए बुक्स ले सकते हैं,
और इसी तरह से इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिन तरीकों से ये क्या कर सकते हैं, अपने 1000 रुपये को बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो 1000 रुपये बेटा ये लिमिटेड है, ये 1000 रुपये बढ़ नहीं सकते हैं बेटा, ये 1000 रुपये ही रहेंगे, लेकिन इसके जो यूजेस हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। तो अंकुश जी के पास क्या ऑप्शन है, या तो बेटा वो मूवीज देखे, या तो डिनर, या तो ड्रेस, या तो बुक्स, या तो बेटा क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, या तो बेटा कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। कॉम्बिनेशन का मतलब मूवीज भी देख ली, डिनर भी कर ले, ऐसा भी हो सकता है। भाई मूवीज देख लें, बुक्स ले लें थोड़ी अपने लिए, कॉम्बिनेशन भी है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, अंकुश जी के ऊपर। इसी तरह की समस्या जब एक इंडिविजुअल लेवल पर आती है बेटा, तो उसको पढ़ते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, माइक्रो लेवल पर, छोटे लेवल पर। और जब बेटा यही समस्या एक कंट्री ऐसे होल लेवल पर आती है, नेशन ऐसे होल, नेशन ऐसे होल, जब ये समस्या देखने को मिलती है बेटा, तो उस कॉन्सेप्ट को मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। किसके अंदर पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो इसी चीज के बारे में पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स है, राइट। और इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर इकोनॉमिक्स हमारी वर्क करती है। तो ये समस्या एक इंडिविजुअल लेवल पर भी देखने को मिलती है और कंट्री के लेवल पर भी ये समस्या देखने के लिए मिलती है। इसलिए हमें क्या करना होता है बेटा, बेस्ट पॉसिबल तरीके से अपने रिसोर्सेज का यूज करना होता है, ताकि हम अपने आप को मैक्सिमम क्या कर सकें, सेटिस्फाई कर सके अपने नीड्स को। उसके बाद क्या बेटा, डिमांड। उसका टॉपिक है डिमांड। डिमांड का मतलब होता है बेटा मांग, और बेटा सप्लाई का मतलब है पूर्ति। तो डिमांड और सप्लाई का हमेशा क्या बना रहेगा बेटा, इक्विलिब्रियम बना रहेगा, राइट। तो डिमांड के बारे में समझना है कि डिमांड का मतलब क्या है। देन वी हैव मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होती है। देन वी हैव डिटरमिनेंट कर्व्स, कर्व्स भी समझेंगे। देन वी हैव प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि डिमांड की इलास्टिसिटी किस तरह से निकाली जाती है। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब होता क्या है। देन वी हैव कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आता है, इसका मतलब अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं। डिटरमिनेंट ऑफ इनकम्स एंड एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड देयर कंपोनेंट। देन वी हैव एमपीएस, एपीएस, एमपीसी एंड एपीसी। क्या होता है ये सारे डिटेल्स में समझने हमने, राइट। ये भी आपके सिलेबस में मेंशन है। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ बेटा प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, प्रोड्यूसर्स फंक्शन, सप्लाई, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, सप्लाई कर्व, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। यानी कि प्रोड्यूसर्स के पर्सपेक्टिव से दो चीज होंगी बेटा, एक तो प्रोड्यूसर्स के पर्सपेक्टिव से सोच रहा है, प्रोड्यूसर क्या करेगा बेटा, सप्लाई करेगा गुड्स की, राइट। और कंज्यूमर क्या करेगा, गुड्स को कंज्यूम करेगा, उसके लिए डिमांड करेगा। तो डिमांड का पर्सपेक्टिव हमेशा कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से सोचा जाएगा, लेकिन सप्लाई की कभी भी बात आएगी तो बेटा वो प्रोड्यूसर्स के पर्सपेक्टिव से आएगी। और डिमांड और सप्लाई के बीच में क्या होना चाहिए, हमेशा इक्विलिब्रियम होना चाहिए, राइट। क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो ये समझेंगे इक्विलिब्रियम कैसे आता है, इक्विलिब्रियम निकलता कैसे है, ये कॉन्सेप्ट क्या है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट है। उसके बाद बेटा हमारे पास है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंदर कौन कौन सी, परफेक्ट कंपटीशन होता है हमारे पास, मोनोपोली होता है, राइट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। बेटा अगर मैं मोनोपोली की बात करता हूं, सबसे पहले ये समझना, मोनो का मतलब क्या होता है बेटा, वन, और पोली का मतलब होता है बेटा सेलर। जहां पर बेटा सिर्फ और सिर्फ एक सेलर होता है, क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक सेलर होता है, उस टाइप की मार्केट को क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोपोली। सबसे पहले ये समझेंगे मार्केट क्या है। अगर मैं जनरल सेंस में आपसे पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट, तो आप बोलेंगे मार्केट एक प्लेस है जहां पर बायर्स और सेलर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं बेटा, इंटरेक्ट करते हैं, राइट। दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और दोनों एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल करेंगे, राइट। तो मोनोपोली के अंदर कैसे मार्केट चलती है, मोनोपोली का पूरा कॉन्सेप्ट, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर किस तरह से मार्केट चलती है, वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। और इसके अंदर एक चीज और आएगी बेटा, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली, ओलिगोपोली क्या होती है, इसके बारे में भी हम लोगों ने समझना है, ठीक है। उसके बाद बेटा ये टॉपिक डाला गया बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये कंट्री के लेवल पर ये चीजें देखने को मिलती है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। अब आगे समझना आगे के टॉपिक्स के बारे में, आगे के टॉपिक्स के बारे में अभी मैं आपको समझाता हूं कि आगे के टॉपिक्स हमारे कौन कौन से हैं और क्या क्या है। आगे देखना हमारे पास क्या बेटा, मनी एंड बैंकिंग। अब आप सबको पता है कि मनी सेक्टर
और बैंकिंग, अगर बैंकिंग की मैं बात करता हूँ तो बैंकिंग सेक्टर को बेसिकली रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि बैंकिंग यूनिट को आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना है। तो हमारा क्या निकल के आया बेटा? एक तो हमें वो 4 यूनिट करनी है, कौन कौन सी? माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, देन वी हैव इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अभी बताऊंगा वो भी। उसके बाद देखो हमारे पास क्या बेटा? गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, जिसका मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ बैलेंस बजट क्या होता है? बजट गवर्नमेंट के द्वारा हर साल निकाला जाता है। अब वो बजट क्या है, गवर्नमेंट बजट क्या होता है, किस तरह से निकाला जाता है, बजट का मतलब होता है क्या है, इकोनॉमी क्या होती है, उसका मतलब क्या है, सारी चीज़ें हमने समझनी है। देन वी हैव नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक आपका कहाँ पर आता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स एंड कॉन्सेप्ट, सबसे पहले जैसे कि हमारे पास जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देन वी हैव जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, देन वी हैव एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देन वी हैव एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है और ये जीडीपी से जीएनपी तक कैसे जाया जाता है, राइट, एनडीपी तक कैसे जाया जाता है, ये सारी चीज़ें हमें निकालना सीखनी है डिटेल में। देन हमें समझना टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स कितने टाइप की होती है, जैसे कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, फॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसके बारे में समझना है। उसके बाद हमारे पास है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, एक इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि ये जो सारे टॉपिक्स हैं जैसे इंडियन इकोनॉमी, पंजाब इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स प्लानिंग इन इंडिया, ये सारे के सारे आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो आपकी बुक है उसके अंदर ये टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो के अंदर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझाऊंगा कि भाई जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो सेल्फ स्टडी के माध्यम से कर सकते हैं, कौन कौन सी बुक्स को वो रेफर कर सकते हैं, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भाई आप एक गाइड के अंदर रहकर प्रॉपर तरीके से स्टडी कर सकें तो आप ज़्यादा डिटेल्स के लिए हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आगे देखना हमारे पास क्या बेटा? मनी एंड बैंकिंग। अब आप सबको पता है कि मनी सेक्टर और बैंकिंग, अगर बैंकिंग की मैं बात करता हूँ तो बैंकिंग सेक्टर को बेसिकली रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि बैंकिंग यूनिट को आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना है। तो हमारा क्या निकल के आया बेटा? एक तो हमें वो 4 यूनिट करनी है, कौन कौन सी? माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, देन वी हैव इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अभी बताऊंगा वो भी। उसके बाद देखो हमारे पास क्या बेटा? गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, जिसका मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ बैलेंस बजट क्या होता है? बजट गवर्नमेंट के द्वारा हर साल निकाला जाता है। अब वो बजट क्या है, गवर्नमेंट बजट क्या होता है, किस तरह से निकाला जाता है, बजट का मतलब होता है क्या है, इकोनॉमी क्या होती है, उसका मतलब क्या है, सारी चीज़ें हमने समझनी है। देन वी हैव नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक आपका कहाँ पर आता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स एंड कॉन्सेप्ट, सबसे पहले जैसे कि हमारे पास जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देन वी हैव जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, देन वी हैव एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देन वी हैव एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है और ये जीडीपी से जीएनपी तक कैसे जाया जाता है, राइट, एनडीपी तक कैसे जाया जाता है, ये सारी चीज़ें हमें निकालना सीखनी है डिटेल में। देन हमें समझना टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स कितने टाइप की होती है, जैसे कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, फॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसके बारे में समझना है। उसके बाद हमारे पास है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, एक इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि ये जो सारे टॉपिक्स हैं जैसे इंडियन इकोनॉमी, पंजाब इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स प्लानिंग इन इंडिया, ये सारे के सारे आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो आपकी बुक है उसके अंदर ये टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो के अंदर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझाऊंगा कि भाई जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो सेल्फ स्टडी के माध्यम से कर सकते हैं, कौन कौन सी बुक्स को वो रेफर कर सकते हैं, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भाई आप एक गाइड के अंदर रहकर प्रॉपर तरीके से स्टडी कर सकें तो आप ज़्यादा डिटेल्स के लिए हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।